में पहली बार एक दिन में 7,000 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। हालांकि अगर हम देखें तो 4 सितंबर से 4 अक्टूबर तक टोटल अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 10,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। और ये पर्टिकुलर अगर हम पुलिस विभाग को छोड़ दे तो सारी की सारी भर्तियां, पुलिस विभाग और हाई कोर्ट की भर्तियां छोड़ के पूरा जो डिपार्टमेंट है वो किससे परीक्षा ले रहा है? व्यापम से ले रहा है। व्यापम ने अभी तक 2 से 3 एग्जाम का जो बोल सकते हैं डेट है, एग्जाम डेट वो जारी किया है, जिसमें कि अपेक्स बैंक उसी का डेट जो है जारी किया गया है, जिसमें कि 15 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को है। हालांकि अपेक्स बैंक का जो और भी पद जारी हुआ है उसका जो भर्ती विज्ञापन है वो जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम विस्तार पूर्वक बात करते हैं कि आखिर 4 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कौन कौन से पद निकले हुए हैं और इसके साथ ही उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। आप लोगों को इसका जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इसी वजह से। तो चलिए हम लोग एक साथ देख लेते हैं। जिसको मैं पहले बता चुका हूं उसको अभी नहीं बताऊंगा, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। इस वीडियो में जो बिजली विभाग के 785 पद निकले हुए हैं उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके साथ ही पुलिस विभाग के संबंध में हम दोनों पदों पर डिटेल पे चर्चा करेंगे। बाकी पदों पर आप देखेंगे कि मैंने पिछले बता दिया है और कई पद के लिए ऑनलाइन आवेदन बंद भी हो चुके हैं। ठीक है, तो जिसके लिए ऑन है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा सहकारिता विभाग। इस सहकारिता विभाग जिसको अपेक्स बैंक बोलते हैं, इसमें 433 पदों पर भर्ती विज्ञापन आया है। अब ये जो है इसमें सबसे पहले 398 पदों पर जो आया उसमें जो है सामान्य स्नातक और पीजीडीसीए यहाँ पे फॉर्म भर सकते थे। ठीक, उसके बाद जो 9 पदों पर जारी हुआ प्रबंधक वाला, उसमें बेसिकली एमबीए वाले जो है वो फॉर्म भर सकते थे। इसके बाद जो 23 पदों पर जारी हुआ वो उसमें बेसिकली अलग अलग फील्ड वाले जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें कि आपका यहाँ पे उपयंत्री सिविल का भी था। तो अलग अलग जो फील्ड वाले हैं इंजीनियरिंग वाले वो इसमें फॉर्म भर सकते थे। इसके बाद जो ये 3 पद है जो कल निकला उसके लिए भी मैंने आपको योग्यता बताई है, तो वो जो है कनिष्ठ संवर्ग वाला वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार से टोटल 433 पदों पर निकला, जिसमें कि ये जो 2 पद है, ये जो 2 पद है 398 और 9 और 23, इन पदों के लिए क्या जारी हो चुका है? आपका ऑनलाइन आवेदन जो है प्रारंभ भी हो चुका है और बंद भी हो चुका है। अभी सिर्फ और सिर्फ ये जो 3 पद है और ये जो 23 पद है इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी है। ठीक है, तो ये जो है 4 वहां पे से निकले हुए थे डिपार्टमेंट से और ये अलग अलग है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बिजली विभाग। बिजली विभाग में 429 पदों पर है, इसमें ऑनलाइन फॉर्म डाला जा रहा है। इसमें 5 ब्रांच के जो भर्ती विज्ञापन है वो निकले हुए थे, जिसमें इलेक्ट्रिकल के सबसे ज्यादा पद थे 346, मैकेनिकल के पद थे 2, सिविल के पद थे 24 या 26 और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के वैकेंसी थे। इस प्रकार से 4 जो डिपार्टमेंट है, ब्रांच है इंजीनियरिंग के, उसका भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन व्यापम की वेबसाइट पे अभी भी चल रही है और जहां तक 14 अक्टूबर तक इसकी अंतिम तारीख है। ठीक, अब बात करते हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। ये जो था 305 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया है कि इसके लिए जो योग्यता है वो क्या लगी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो देखिएगा, इसके लिए मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी, उद्यानिकी, जैव प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री मांगा गया है। ठीक है, इसमें स्नातक डिग्री मांगा गया है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी में। ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन अभी भी चल रहा है। फिर है लैब टेक्नीशियन, जो कि कल के आपका भर्ती विज्ञापन आया है, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि 260 पदों पर जो है भर्ती निकलेगी, जिसके तहत यहाँ पे अगर हम बात करें 12वीं में जो साइंस वाले हैं, विज्ञान विषय में जो रहेंगे उनके लिए जो है ये पद है। 12वीं में जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए ये जो है 260 पद रहेगा। ये आप लोग मान के चलिएगा, ये सिर्फ साइंस बैकग्राउंड। अब साइंस बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हम कौन से, हम बायो वाले हम है कि नहीं? तो साइंस बैकग्राउंड मतलब होता है बायो वाले, मैथ्स वाले, फिजिक्स वाले जो भी है वो सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये सेम उसी तरह है जैसे कि आप लोगों ने शिक्षक भर्ती 2019 में प्रयोगशाला
का जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का जो बोल सकते हैं योग्यता है, सब लगभग लगभग वैसी ही योग्यता और लगभग लगभग वैसा ही सिलेबस इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। बस 19-20 थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन लगभग लगभग वैसा ही सिलेबस यहाँ पे संभावित किया जा सकता है लैब टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हाईकोर्ट भर्ती। हाईकोर्ट भर्ती, इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है, देखिए ये जो 260 पद है उसके लिए अभी आज या कल में व्यापम की वेबसाइट पे आपको ये 260 पद वाला देखने को मिल जाएगा, संभवतः आज देखने को मिल जाएगा। और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भी जो है आपको आज से फॉर्म भरने के लिए जो है वो पोर्टल भी खोल दिया जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हाईकोर्ट भर्ती। तो हाईकोर्ट भर्ती जो है ये चालू होगा आपका 20 तारीख से, 5 तारीख से, मतलब आज से जो है ये चालू होगा। हाईकोर्ट भर्ती याद रखिएगा 5 अक्टूबर से, ये 5 अक्टूबर से आपको फॉर्म भरना है 31 अक्टूबर तक। ठीक है, 5 अक्टूबर से फॉर्म भरना है, 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरना है, याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, वो है 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर फ्रॉम आईटीआई और एनी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा। इसके बाद है कृषि विभाग। कृषि विभाग में कौन कौन से पद है? अनुरेखक के, प्रयोगशाला सहायक के, सर्वेयर के, सांख्यिकी अधिकारी के। तो देखिए ये जो प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला सहायक लगभग लगभग एक ही पैटर्न पर होंगे, याद रखिएगा। और बाकी जो अनुरेखक है, सर्वेयर है, सांख्यिकी अधिकारी, तो इस पर योग्यता मैं बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं। सांख्यिकी अधिकारी का है गणित विषय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक, मानचित्रकार मान्यता प्राप्त, जो सर्वेयर है आईटीआई संस्था से सर्वेयर प्रमाण पत्र, अनुरेखक का है आईटीआई संस्था से सिविल ड्राइंग में प्रमाण पत्र, और प्रयोगशाला सहायक का है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान संकाय में रसायन शास्त्र विषय सहित द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तीर्ण मांगा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कृषि विभाग में। इसका जो है अभी आपको आज ही जो है भर्ती विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ये लैब टेक्नीशियन और कृषि विभाग का आज आपको व्यापम की वेबसाइट पे संभवतः देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मंडी बोर्ड। मंडी बोर्ड का जो है प्रारंभ हो चुका है। 30 पद है जिसमें कि आपको सहायक संचालक, कनिष्ठ और वरिष्ठ सचिव है। इसके लिए मैंने आपको बता चुका है कि इन दोनों के लिए स्नातकोत्तर मांगा गया, इसके लिए स्नातक मांगा गया, मतलब कनिष्ठ के लिए, वरिष्ठ के लिए और जो संचालक है उसके लिए स्नातकोत्तर की डिग्री मांगी गई है। और इसके लिए कल से जो है आवेदन जो है वो प्रारंभ हो चुका है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नवंबर तक जो है इसके फॉर्म भरेंगे और फिर त्रुटि सुधार होगा इस प्रकार से। ठीक है, अब है बिजली विभाग, जो आज के आपने अखबारों में देखा होगा कि 705 पदों पर जो है 785 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। आपको मैंने कल बताया था 20 पदों पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का खुद स्वयं बिजली विभाग पेपर ले रहा है, लेकिन इसके अलावा व्यापम जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लगभग 200 पद, ये जो 805 में 285 पद डाटा एंट्री ऑपरेटर का है और 500 पद संयंत्र परिचालक का है। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं। इसके लिए अगर देखिए योग्यता आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे इसकी पूरी योग्यता, ये जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, कंप्यूटर में अंग्रेजी हिंदी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। इसके साथ ही जो बी वाले हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीसीए, ये वाले। फिर द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ एमएससी भी जो है उन लोग फॉर्म भर सकते हैं। फिर है ऐसे आवेदक जो जिनके पास उपरोक्त डिग्री नहीं है ना, वो लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में त्रिवर्षीय डिप्लोमा और डीसी और कोपा भी जो है इसमें चलेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर की योग्यता। अब जो संयंत्र परिचालक वाला है, संयंत्र परिचालक के लिए आपको आईटीआई जो प्रशिक्षण, जो आईटीआई वाले होंगे, अलग अलग जो स्ट्रीम वाले, उन लोग जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि क्या इसमें बी वाले लोगों को एलिजिबल किया है कि नहीं, लेकिन आईटीआई वाले लोग जो है इसमें बेसिकली फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब ये तो फिलहाल आज जो है ये हो सकता है, ये जो दोनों है ये भी आज नोटिफिकेशन के तौर पर आपको व्यापम की वेबसाइट पे देखने को मिल सके। तो याद रखिएगा आज जो है आपको 3 नोटिफिकेशन आपको व्यापम की वेबसाइट पे देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि लैब टेक्नीशियन और एग्रीकल्चर विभाग के इतने सारे पद और बिजली विभाग। तो लगभग लगभग 1000 से ज्यादा पदों पर आज नोटिफिकेशन व्यापम की वेबसाइट पे आ जाएंगे। बाकी नोटिफिकेशन आ चुके हैं 1000, आज के राइट पे और आएंगे।
और अब आज का दिन है कि आज का दिन कितना भर्ती विज्ञापन जारी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं पुलिस विभाग की बात करूंगा। ठीक, पुलिस विभाग में 6000 पद है। उसके पहले देखिएगा हॉस्टल वार्डन का भी पद जो है वो आएगा, यहाँ पे कंफर्म हो चुका है वो, और वो 300 पद से ज्यादा आएगा ऐसा बताया जा रहा है। तो 300 पद से ज्यादा आएगा हॉस्टल वार्डन। इस प्रकार से 10 विभाग, एक महीने में 10 विभाग से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। ठीक है, अब देखिएगा पुलिस विभाग में अगर हम इसके योग्यता की बात करें तो जो इसमें योग्यता भी ऐसा है कि जो अगर एसटी है तो उनको अलग से छूट दिया गया है। इसी का थोड़ा इसको डिटेल में बताना पड़ेगा। देखिए आपको बता रहा हूं, अगर इसमें योग्यता की अगर हम बात करें तो 10-2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है जो 6000 में है, 10वीं कक्षा आपको उत्तीर्ण होना है या उसके समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ स्थित महाविद्यालय में उत्तीर्ण होना चाहिए। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो नक्सल परिवार है उनको क्या है, 5वीं परीक्षा, 5वीं पास। ठीक है, जो नक्सल प्रभावित इलाके से आएंगे उनको 5वीं पास भी चलेगा। इसके अलावा जो आरक्षक, इसके अलावा केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे। एसटी के लिए कितना है, 8वीं पास। ठीक है, ये नक्सल प्रभावित पीड़ितों के लिए है, और जो एसटी है उनके लिए 8वीं पास है, और बाकी लोगों के लिए 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर है देखिएगा आरक्षक चालक पद हेतु भारी वाहन का लाइसेंस होना एवं आरक्षक हेतु संबंधित ट्रेड में दक्षता होना अनिवार्य है। तो ये हो गया आपका क्या, योग्यता हो गई। अब इसकी उम्र सीमा जो है 18 वर्ष देखिएगा मिनिमम है, और 28 वर्ष जो है इसमें मैक्सिमम है। ठीक है, 18 वर्ष मिनिमम है, 28 वर्ष मैक्सिमम है। अब देखिए इसमें जो लोग संविदा में कार्यरत है या अन्य नौकरी में कार्यरत है तो उनको अलग छूट दी जाएगी। जो कोई बोल सकते हैं अगर किसी ट्रेड में या अगर किसी फील्ड में पुरस्कार अलंकृत है तो उनको बोनस अलग दिया जाएगा और आयु सीमा में अलग छूट दी जाएगी। तो ये फिलहाल अलग है। लेकिन अगर हम कॉमन की बात करें तो 18 वर्ष मिनिमम है, मैक्सिमम 28 वर्ष है। अब इसमें विशेष वर्गों को छूट भी दिया गया है। अब देखिए जो छूट दिया गया अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो छूट है, तो देखिए यहाँ पे जो छूट है वो ओबीसी गैर क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट है। ओबीसी गैर क्रीमी लेयर, ठीक है, गैर क्रीमी लेयर को 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर राज्य की स्थानीय महिला निवासी तो उसको 10 वर्ष का छूट दिया गया है, याद रखिएगा। और अगर परित्यक्ता तलाकशुदा है तो उनको 5 वर्ष का छूट दिया गया है। और अगर आप एसटी एससी और विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत दंपतियों के स्वर्ण साथी के संबंध में सामान्य अधिकतम 5 वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो ये एसटी एससी के लिए, ये तलाकशुदा के लिए, ये महिलाओं के लिए है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे छूट दी गई है। मैक्सिमम 28 वर्ष है सामान्य वालों के लिए। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी जो चयन प्रक्रिया है, तो देखिए चयन प्रक्रिया बहुत ही सरल है। सबसे पहले आपका शारीरिक नापजोक होगा, जैसे कि एसआई में होता है। शारीरिक नापजोक में आपको क्या देखेंगे, आपका जो फ्लैट फुट तो नहीं है, आपका जो बोल सकते हैं जो आपका घुटना है वो सही सलामत है कि नहीं, आपका जो पैर का जो नीचे वाला तलवा है वो आपका फ्लैट तो नहीं है। इस प्रकार से शारीरिक नापजोक पहले होगा। उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता होगा, मतलब जिसमें कि आपको ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, ये टोटल क्या हो गए 5 इवेंट है, 20-20 नंबर का होगा, 100 नंबर का ये होगा। उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा के सिलेबस में भी बदलाव है, जैसे कि इसमें सामान्य ज्ञान है, बुद्धि रीजनिंग है, और विश्लेषण क्षमता एवं अंक गणित है। ये 100 नंबर का होगा। इसमें आपका हिंदी नहीं आ रहा है, इंग्लिश भी नहीं आ रहा है बस। और याद रखिएगा ये जो है ना, ये स्वयं पुलिस विभाग ले रहा है। व्यापम तो मना कर दिया भाई मैं नहीं लूंगा, पुलिस विभाग का बहुत दिक्कत होता है करके, व्यापम पहले ही मना कर दिया था। तो अब पुलिस विभाग स्वयं पेपर ले रहा है। ठीक है, इसके बाद अलावा अगर हम बात करें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो शारीरिक दक्षता है, उसमें सामान्य जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो बोल सकते हैं ऊंचाई है,
तो 168 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 158 है और बस्तर और सरगुजा संभाग तथा जसपुर जिला के लिए 153 है ऊंचाई। उसी के बाद सीना सेंटीमीटर में देखिएगा और महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार से है। साथ में आपका जो नौकनी फ्लैट फुट ये नहीं होना चाहिए और फिर आंखों का जो चश्मा वाला है वो भी यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीजें हैं। उसके बाद आरक्षक चालक की मैं बात करूं तो उन लोगों के लिए शारीरिक नापजोक, शारीरिक दक्षता 1500 मीटर दौड़ होगा, महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ होगा, ये 100 अंक का होगा और जो ट्रेड टेस्ट है वो 25 अंक का होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जानने के लिए कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा वेतनमान 19,500 रुपए प्रति माह होगा, ठीक है। आयु सीमा मैंने आपको बता दिया है। अब रही बात फॉर्म भरने की तिथि, तो 20 अक्टूबर से आपको फॉर्म भरना है, 30 नवंबर तक इसमें आपको फॉर्म भरना है, ये आप लोग याद रखिएगा। फीस है सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 125 रुपए फीस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा डिटेल में। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। आज भी आपको भर्तियों की बारिश देखने को मिल सकती है। इस प्रकार का छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है कि एक ही दिन में 7,000 पद निकले हुए। फिलहाल वीडियो यही तक। आशा करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त और पॉजिटिव।